जी तो दोस्तों आप हमें देख रहे हैं जनाब सुनो डिजिटल पर। सुनो डिजिटल पर आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो खास मेहमान कौन है आप अभी जानेंगे। अच्छा दोस्तों, तमाम लोग जो काम कर रहे हैं या कोई जो मेरी बहन हंडिया पका रही है या किसी को कोई खाना दे रहा है या कोई नहीं यार, मैं कोई भीख मांग नहीं रहा, तो प्लीज जरा आ जाइए और सुनो डिजिटल पर और हमें लाइव देखिए। हम आपके मुंतजर, आइए फिर जरा। जी बिल्कुल जनाब, और हम जाते हैं अभी ऑन एयर। और जनाब ये ट्यून इन टू द लाजम सिर्फ हम रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम 89.4। ना सिर्फ आप हमें सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं सुनो डिजिटल पर। और सुनो डिजिटल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन? मैं जी तफैल। जी तफैल, किसके तफैल आए हैं? नहीं ये मैं जी वो आपका नाटा से एक बंदा यहाँ बैठता है, नवाज साहब ने आपको भेजा? अजय उसने तो उसके तफैल आए। ओह अच्छा, तो करते क्या है आप? जी क्या करते क्या है? मैं जी जिबा करता हूँ। जी एक्सक्यूज मी? मैं जी वो मुर्गियां जिबा करता हूँ, मेरी दुकान है, पोल्ट्री फार्म, गोश्त भी बेचता हूँ और मैं मुर्गियां भी बेचता हूँ। अच्छा, बैठिए, तशरीफ रखिए। जी मैं बैठा हुआ हूँ जनाब, आपको नजर नहीं आ रहा? हम दिए आप? अच्छा नहीं, मेरा मतलब है कि मैं खड़ा भी उतना बड़ा हूँ और बैठा हुआ भी उतना ही बड़ा हूँ। वही कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप खड़े हुए हैं लेकिन आप बैठे हुए हैं, काफी हैरत की बात है। खैर मैं वाहिद आदमी हूँ जो रक्शे को भी 2 दफा हाथ देता है। अच्छा। एक दफा यूं करके फिर एक दफा यूं हाथ, क्योंकि बाजू छोटे है ना। अब देखे ना, मेरा कसूर तो कोई भी नहीं है। मैंने तो आपको बैठने के लिए इसलिए कहा कि मैं बड़े अदब एहतराम से अपने गेस्ट को बिठाती हूँ। तो बिठा लिया, आप मातब से बैठते हो बीबी। मैं कहता कि वो मुर्गियां कहाँ जिनको जिबा करना है? नहीं, वो मुर्गियां हमारे पास नहीं है, लेकिन मुर्गियों के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन करने आपने जो क्वेश्चन करने हैं मुझसे मैं फटाफट कर लो, ताकि मैं जो चिकन के बारे में क्वेश्चन मेरे से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। बस अभी थोड़ी देर में हम शामिल करते हैं जनाब अपने बहुत से लिसनर्स के मैसेजेस और कमेंट्स। गाइज यू कैन ज्वाइन अस ऑन Facebook/सुनो पाकिस्तान और चटखारे लाइव स्टेटस पर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आजकल ये जो चिकन से रिलेटेड, ये वो तो बात आपको मैं बात बताऊंगा। आप पूछो मुझसे ये कि तुझे बचपन से शौक था? मैं आपसे जरूर पूछूंगी, आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि मैंने आप पूछे ना मुझसे। अच्छा मैं जरूर पूछूंगी आपसे, मैं यही कहना चाह रही हूँ। अपने लिसनर्स को पहले एंगेज कर लूं मैं। कौन आ रहा है? नहीं, मैं एंगेज कर लूं ना लिसनर्स मैसेजेस कॉल्स पे। अच्छा जी, आप लोगों की कॉल हम रिसीव करेंगे 850 पर। जी बिल्कुल। एक लकी कॉलर, वो हमारे गेस्ट से बात कर सकते हैं। हैं। मुझसे कौन होता है बात करने वाला? नहीं, वो आपकी कोई जानने वाली भी तो हो सकते हैं। यो ठीक है। अच्छा जी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 850 पर, उससे पहले नहीं और उसके बाद नहीं। ओके, और आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं 8881 पर, Facebook/सुनो पाकिस्तान, और आप लोग हमारे लाइव स्टेटस पर चटखारे सुनो डिजिटल पे, सुनो डिजिटल पर आप। मैं इस टाइम लाइव जा रहा हूँ और तैने मेरे से बदतमीजी नहीं करनी। जी मैं बिल्कुल बदतमीजी नहीं कर रही। आप इतने सोफिस्टिकेटेड डिसेंट लग रहे हैं। आप मैं लग रहा हूँ ना, ये किसी के मांग के लाया और बंदा भी बाहर खड़ा है जिसका मैं कोट पहन के आया हूँ। मुझे लगा आप कह रहे हैं मैं सिर्फ लग रहा हूँ नहीं बेसिकली। अच्छा जी, मेरे पास से वो फटाफट है ना छड्डू फ्लेवर मंगा लो। छड्डू, व्हाट डू यू मीन बाय छड्डू? भाई जो लोग बंदे बोतलें पी पी के ना रख नहीं देते थोड़ी थोड़ी, वो सारी इकट्ठी करके गिलास में डाल के ले आओ, वो है छड्डू फ्लेवर। अच्छा, तो आप इस तरह की बॉटल्स पीने के आदी हैं? वो जरा मैं चाह रहा हूँ एनर्जी आ जाती है। तो खैर साहब, आपसे हमारा सवाल अब ये होगा कि आप इसमें सवाल के जवाब में मिलेगा क्या जी? जी आपको बस समझ लें कि कुछ मिल जाएगा। अच्छा, वेरी नाइस। वो ऐसा मिलेगा कि आप यहाँ स्टूडियो से आसानी से जा सकते हैं। अरे वाह 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 वाह। जी, तो आप ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन से कब से हैं? देखो जी, बचपन से मुझे मेरी एक कुकड़ के साथ झगड़ा हो गया था। मैं जब छोटा सा था ना, जब मैं छोटा, अभी छोटा ही हूँ, मैं उस टाइम और मजीद छोटा था। कद के लिहाज से, उम्र के लिहाज से? नहीं, कद के लिहाज से मैं छोटा सा था और उम्र के लिहाज से भी छोटा ही था। तो एक कुकड़ के साथ मेरी लड़ाई होगी, उसने मुझे नीचे गिरा के मुझ पर 250 ठूंगे मारे। मैंने चोंचे मारी अपनी उसने। और वो जीतता रहा, वो जीत गया। उसके बाद जब मुझे लोगों ने छुड़वाया और उससे मेरी जान छुड़वाई, मैंने उस दिन से कसम खा ली कि मैं पोल्ट्री फार्म का काम करूंगा। मैं इनको जिबा करूंगा, इन मुर्गियों को। मुझे उसने बचपन में ठूंगे मारे, अब इंतकाम ले रहा हूँ जी। रोजाना इतना ऑर्डर आ रहा है और मैं खुशी से ऑर्डर कबूल करता हूँ। कहता 5000 मुर्गी कर दो, कोई कह रहा 10,000 मुर्गी कर दो, कोई और मुर्गे का कोई नहीं कहता क्योंकि मुर्गा है ही नहीं, सारे ब्रॉयलर आ रहा। हाँ, तो ब्रॉयलर से मेरा क्वेश्चन यही होना था कि आजकल जो मसले मसाइल चल रहे हैं, आप जो ब्रीड दे रहे हैं। मैं ब्रीड मैं जो खुद खा रहा हूँ वही मैं उनको खिला रहा हूँ। अच्छा, तो देसी मुर्गे आपके? देसी मुर्गे? ना, देसी तो अब तो हमने रंग किए हुए मुर्गों को। अच्छा, क्या मतलब है? मतलब ये चीजें बड़ी कॉमन हो रही हैं आजकल के, फ्रूट्स भी कलरफुल आ रहे हैं, मतलब रंग करके। लोगों को क्या पता, लोग देखते भी काली मुर्गी रंग बिरंगी आपके पास सही है, स्प्रे करके बेच रहे हैं। आप मुझे ये बता दें कि अब चिकन या मटन या इस तरह
मतलब हम गोश्त पर भी रिलाय नहीं कर सकते? देखो कि भाई वो भी मिस्सा, अब रंग आपका वाला नाम क्या है। मिस्सा ना? जी जी अमीशा। मिस्सा, बात यो है हम्म। कि जब जो मुर्गी तकड़ी सी होती है ना, जो चल फिर सकती हो, हम उसको स्प्रे करके ना उसको देसी बना देते हैं। अच्छा। वो देखने वाला कहता है ओ यो ठीक है, यो देसी कुकड़ है। Oh my God. और गल भी वो तो छेती वो जल्दी जाता है, लेकिन वो जो देसी मुर्गा है वो कम गलता है। हाँ, और गलता भी कम है, और उसकी बोटी खींचे तो वापस आके मुंह पे लगती है। क्योंकि आम बच्चा तो खा ही नहीं सकता, बिल्कुल सही उसकी बात। यखनी भी पियो तो बंदा बीमार भी तंदुरुस्त हो जाए। हम्म। तो जनाब हमने स्प्रे करके ना उसको वो करके बेच रहे होते हैं जनाब लोग ले, और खास तौर पे लोग काली मुर्गी ज्यादा ना लेते हैं। अच्छा। अब मुर्गियां सफेद आ रही हैं, उनको काला रंग करके ना, वो तो जब हम तो क्योंकि खाल उतार के फेंक देते हैं, अगर वो मुर्गी को लाए तो हो सकता है उसका सारा रंग उतर जाए। अच्छा, लोग तो सदके के अब लिए आप लेके जा क्या जाते हैं। कहना चाह रहे हैं कि हम पहले जो चिकन लेके जाते देखो, मैं हैं, आपसे बात उसको कर रहा पहले- हूँ। जी नहीं आप मतलब- लोगों को ना बताओ, इस तरह हमारा कारोबार में असर पड़ेगा। नहीं क्या हम पहले नहला कर फिर उसको ज़िबा करवाएं? नहीं यार, सदके की होगी तो काले रंग की तो हम करते ही है। देखो आपने अक्सर देखा होगा मुर्गी पकड़ते हुए ही आपके हाथ काले हो जाते हैं। बिल्कुल तो वो सही हमने बात। वो रंग अक्सर कच्चा भी लग जाता है। अच्छा, और वैसे मैं जैसे ब्रीड की बात कर रही थी कि आप चिकन वगैरह को मतलब जो छोटे बच्चे चूजे होते हैं चूजे जो आप है। उनको इंजेक्शंस लगाकर 2-3 दिन में बड़ा कर देते ना हैं। ना ना, मेरी स्ट्रेटेजी कुछ और है। मैं तो चूजे स्ट्रेटेजी, अच्छा। तो मैं चूजे के आगे बीन बजाता हूँ ताकि चूजा ना झूम झूम के बड़ा हो जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे मैं हैं। तो चाह रहा हूँ बेबी, मैं देखो मैं उनको गलत चीजें नहीं करा रहा। देखो हम तो मैं तो यकीन करना, मेरे पिंजरे में आप किस दिन आए, आप ना आए। आपके पिंजरे में नहीं नहीं गए। मेरे आके वो दबड़े में देखे मुर्गियों को, वो खुद कह रही होती है अच्छा, मैं समझी आप मुर्गियां बकरी की तरह बोल नहीं नहीं नहीं, वो अक्सर वो कहती है मुझे पकड़, अच्छा। वो कहती है मुझे पकड़, मुझे पकड़। अच्छा, अच्छा। वो जल्दी जल्दी कह रही थी मुझे पकड़ो, कहती है मुझे जिबा कर, मतलब वो खुद कह रही होती है कि जहांजेब खान कहते हैं, जहांजेब खान बंगश कहते हैं, इनका पोल्ट्री फार्म कहाँ है और ये क्या ब्रीड देते हैं? ब्रीड जी जनाब, जो हम चूरी वूरी खाते हैं या ये जो भोरे रोटी के किनारे हम छोड़ देते हैं, उन्होंने रोटी के किनारों को तोड़ तोड़ के जनाब उनके आगे फेंक देते हैं। मैंने सुना है कि बहुत से मतलब जैसे अलाइशें और इस तरह की चीजें जो हैं वो भी वो तो दवाई वाले पर दवाई बनाते हैं ना बेबी, उसकी दवाई हम तो नहीं बनाते, पोल्ट्री हम तो नहीं बनाते नहीं, उसकी। लेकिन कहते हैं कि वो भी जो फूड दिया जाता वो उनका वो उसमें विटामिन होते हैं। है। अच्छा, तो किस किस्म के विटामिन होते हैं? हैं? कैसे और विटामिन? डब्बे पे तो ABCD लिखा होता है जी। अच्छा। तो अंदर पता नहीं क्या होता है। नहीं। एक दफा मैंने भी खा ली थी, तो मैं भी 2 दिन तो करता रहा हूँ जी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से हम और बहुत से जो हैं इंकशाफात होंगे और नहीं, बहुत सी मेरी ऐसी यात्रा बातें मेरी बताएंगे। तस्फीस के लिए मुझे बुलाया। तफ्तीश नहीं, तफ्तीश। तस्फीस तफ्तीश तस्फीस नहीं, ना फीस ना तफ। अभी फिलहाल मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, आप उतनी देर में अपनी तफ्तीश ठीक माशाल्लाह जी, माहौल अच्छा बना रहे हो आप। अपना दिखाओ, सुनाओ जी जरा गाना ताकि खुशी हो। जी भाई जी, आप जी जनाब, आप हमें देख रहे हैं जनाब सुनो डिजिटल पर जनाब, और बहुत मजा ले रहे होंगे यकीनन। ये मैं किरदार कर रहा था जनाब एक पोल्ट्री फार्म वाले ये का। किरदार कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि ये बेसिकली यही है। लेकिन ये कहती है कि जनाब मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि इनको लगता है कि मैं ओरिजिनल हर काम वही खुद करता हूँ। और वो वाकई ये नवाज साहब की बहुत बड़ी क्वालिटी है माशाल्लाह से, कि ये किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाते हैं कि वो किरदार उस वक्त लग रहा होता है कि ये बेसिकली है ही ये। यार ये अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में मैं नहर पे नहा रहा था, तो सर पे शापर बांध के मैं नहा रहा था। तो एक आदमी कहता है सर पे शापर बांध के क्यों नहा रहे? मैंने कहा मेरे दिमाग में पानी चला जाता है। नहीं नवाज साहब, तो इतनी सर्दी में आप करते क्या है शापर से नहा के? और मैं अपने आप को सर्दी लगवाना चाह रहा था, ठंड लगवाना चाह रहा था। यहाँ पे तो आप AC बंद करवा देते। थैंक यू सो मच। अभी हमारी जो नोक झोंक है वो चलती रहेगी। आप लोग देखते रहिए सुनो डिजिटल। चटखारे